काफी ढूंढा, शहर तक खोया, पर तारिक मुझे कहीं नहीं मिला। चला गया हूँ। उसने मुझे सलातिन से बात करते सुन लिया। उसे पता चल गया कि तानिर जिंदा है, और ये भी कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, ना जाने क्या करेगा। मुझे कुछ कहना है, पर गुस्सा मत कीजिएगा। शायद पहले ही बता देना चाहिए था कौन है। अंदर जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। और जब तक ना बुलाऊं बाहर मत आना। यूसुफ, कैसे हो बेटा? मुझे लगा मुझसे नाराज हो, कभी नहीं आओगे। तारिक कहाँ पर है? तारिक पता नहीं कहाँ चला गया। मॉम से उसकी कुछ कहा सुनी होगी, तभी से वो गायब है। सुबह से ही तलाश कर रहे हैं हम। और उसका भाई? भाई मतलब? उसका एक ही भाई है चीफ। टैनर की बात कर रहा हूँ। क्या पता वो उसके साथ हो। ये तुम क्या कह रहे हो यूसुफ? ऊपर वाले इस परेशानी से निजात दिला दे, हमारी मदद कर दे ऊपर वाले। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऊपर वाला जानता है अगर आप नहीं होते तो मैं तो सच में सड़कों की खाक छान रहा होता। आपने बहुत किया है। आज मैं जो बन पाया हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से। जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। ऊपर वाला आपको अच्छी सेहत दे, लेकिन मुझे अपना काम करने दीजिए। करने दीजिए जो आपने सिखाया है, ईमानदारी। आपको याद है हम एक जगह बिरयानी खाने जाते थे? वहां पे एक लड़का बिरयानी बेचता था। उसके वालिद ने गुजरने से पहले वो दुकान उसके नाम करती थी। बिरयानी कुछ खास नहीं थी उसकी। कभी कभी वो दुकान पर होता था और कई दिनों तक तो वो गायब रहता था। पर पता नहीं आप वहां क्यों जाते थे। मैं हमेशा ये सोचने की कोशिश करता था कि आखिर वजह क्या है। और आप हमेशा एक ही बात कहते थे, उसके वालिद बहुत अच्छे शेफ थे। फिर इसका जवाब कुछ दिन बाद मिला आपसे। आप किसी और बिरयानी वाले के वालिद को नहीं जानते थे। हर बाप में उसके बेटे की छवि दिखती है, और बेटा कैसा भी हो बाप के लिए अजीज होता है। आप चाहते थे दोनों बेटे पुलिस में जाएं, पर ऐसा नहीं हो सका। आप चाहते थे उनके बच्चे हों। अब वो बच नहीं सकते हैं। आपकी कोई भी चाल उन्हें मुझसे बचा नहीं सकती। टैनर जिंदा है, और तारिक की बीमारी आपने बरसों तक छुपाई है। उसे आर्मी से निकाला गया, उसकी वो रिपोर्ट और वो एक्सीडेंट, पता नहीं आपने क्या क्या छुपाया है। लेकिन सच नहीं छुपता। आपके बेटों ने कुछ गलत किया जिसका सबूत है मेरे पास। देखिए, ये रिकॉर्डर दरअसल तारिक के वाइफ की लवा का है। तारिक ने पहले उसका कत्ल किया, फिर अपनी बीवी का, और टैनर इस सब में उसका साथ दे रहा है। मैं टैनर से मिला उसी जगह जहां पर हम अक्सर मिलते थे। मैं जानता हूं तारिक भी वहां था। उसी ने मेरे सिर पर वार किया, और फिर जंगल में मुझे छोड़कर वो लोग चले गए थे। मुझे नहीं मालूम कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन बस सोचा आज आखिरी बार आपसे मिल लूं। अपने बेटों को ढूंढिए,
सलहैतिन को मैं कार्रवाई से कल तक रोक सकता हूं, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। प्लीज मान जाइए। डिपार्टमेंट आपको हीरो समझता है, हम आपको हथकड़ियों में नहीं देख सकते हैं। सुना तुमने वो क्या कह कर गया? मेरी बात सुनिए। कुछ बाकी रह गया कहने को? 100 बार मैंने तुमसे पूछा था उस रात क्या हुआ। खुद को ज्यादा समझदार समझने का नतीजा देख लिया ना तुमने। मुझसे मदद चाहता था वो। कहता था डैड के पास जाने की हिम्मत नहीं है। फिर उसने जहाँ आने को कहा, मैं वहाँ बस से चली गई और गैस स्टेशन पर उतर गई। वहाँ टेनर मुझे मिला। कहाँ है वो? आपकी कसम मैं नहीं जानती, सच में नहीं जानती। कार में यूसुफ को लेकर वो जंगलों की तरफ चला गया और बोला कि आपको कुछ न बताओ। वो तारीख भी मिला हुआ इस सब में क्या? बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। मुझे लगा वो लौट आएगा, न जाने कहाँ चला गया तारीख। प्लीज कुछ कीजिए, नहीं तो वो मेरे बच्चे को ले जाएंगे। कोई अहम आदमी से बात कीजिए जो इस मुसीबत से मेरे बच्चों को छुटकारा दिला सके। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पानी सर से ऊपर जा चुका है। याद करो उस रात तानेर ने क्या बताया था? उसने बताया कि वो कहाँ जा रहा है? मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं उसने। कह रहा था कोई काम बाकी रह गया है। कह रहा था वो अब नहीं आएगा और पैसे भी मांग रहा था। मैं आपको सब बताने वाली थी, पर इससे पहले कुछ बोलती यूसुफ यहाँ आ गया। उठो, चलो हमें निकलना होगा। अपनी बहन से बोलो कि हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। चलो अब उठाओ जल्दी, चलो, बैठने से कुछ नहीं होगा। वापस बैठ जाइए। डैड! ये लो। थैंक यू। नॉवेल पूरा कर लिया तुमने? कर तो लिया, पर अभी से पब्लिशर तक पहुंचाना आपका काम है, ठीक है?
अब तुम्हें इसे पब्लिशर तक पहुंचाना है, ठीक है? कब तक ऐसे ही छुपते रहोगे? 6 महीने हो चुके हैं। मुझे डर लगता है, क्यों ना हम पुलिस को सब कुछ बता दें। तुम सुन रहे हो या नहीं? मुझे फिर से अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये इतना आसान नहीं है। मैं फंस सकता हूँ। मैं उसके घर ज़बरदस्ती घुसा, ईमेल से चाबी चुराई। पुलिस को ये सब बात कैसे बता सकता हूँ मैं? उसके डैड पुलिस में थे, 40 साल चीफ रहे, ऊपर तक पहुंच होगी उनकी। ऐसे में पुलिस मेरी सुनेगी या उनकी? हम उनसे लड़ नहीं सकते। मैंने बताया था ना उस पागल ने क्या किया था, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। बस आप अपना ख्याल रखिए।
डैड, हाँ। हाँ बोलो। डैड, वो पुलिस के पास गया था तो अगर ऐसा हुआ तो सलाखों के पीछे मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। डैड, भाड़ में गया डैड। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? नहीं, किसी ने तुम्हें कुछ करते देखा? नहीं। पक्का नहीं देखा? हाँ, वो घर में घुस आया था। उसने एमएल की चाबियां चुराई थी। मैं तो बस वहाँ फूलों को पानी देने गया था। कोई भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता। कत्ल भी नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ तुम्हारे बीच वो तारिक के घर पर हुआ। तुम यहाँ कभी नहीं आए और तुम्हें कुछ नहीं पता। वहाँ पुलिस स्टेशन में तुम हर एक बात पर मुकर जाना। उसने घर में चोरी की, तुमने पुलिस बुलानी चाहिए, पर वो भाग निकला। जब तुम उसके पीछे भागे तब उसे वो चोट लगी। समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ। घबराओ मत। तुम होश में तो हो? हम हॉस्पिटल एक लाश लेके जाएंगे क्या? तो पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। उसकी सांस बिल्कुल नहीं चल रही है ताने। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर पुलिस को पता चला तो तुम, मॉम, डैड, हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। हमारे डैड चीफ थे, उनकी रेपुटेशन के बारे में सोचा तुमने? तो मैं क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुनो। गाड़ी में बैठो और सीधे घर के लिए रवाना हो जाओ, ठीक है? मैं यहाँ सब संभालूंगा। तुम जल्द से जल्द वहां से निकलो, जल्दी। लाश कहाँ है?
वो जगह जानते हो तुम? फिलहाल जंगल में ही रहना है तुम्हें, और कोई चारा नहीं है अभी। वहां गांव वाले तो नहीं आते, पर शिकारियों से बचकर रहना। हर आहट का ख्याल रहे, चौकन्ने रहना। ध्यान रहे तुम्हें सबकी नजरों से बचना है। इसमें हफ्ते भर का खाना है, बाद का इंतजाम खुद कर लेना। कम से कम महीने भर घर से दूरी बना के रहना, ठीक है? फोन करना भी खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है डैड। सिगरेट है तुम्हारे पास? हाँ, आधा बॉक्स है। जरा एक देना। वहां सब ठिकाने पर है ना? कहाँ? मैं समझा नहीं। तारिक के घर। तारिक से उसकी हाथापाई हुई थी। उसके बाद जब तुम गए तो सब कुछ अपनी जगह पर कर दिया था तुमने? हाँ, वो सब ठीक हो गया था। यकीन नहीं होता तारिक ने ऐसा किया है ना? अपनी दवाई भी ले रहा था, ठीक ही था। समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा किया क्यों। तारिक बीमार है डैड। एमिल तो घर भी आई थी मदद के लिए। काश उस वक्त मैंने उसकी बात सुनी होती। अच्छा डैड, आपने पता किया उस रात वो पुलिस स्टेशन गया कि नहीं? क्या उसने कंप्लेंट फाइल की? कुछ पता चला आपको उस बारे में? क्या कसूर था हमारा जो हमें तुम दोनों जैसी औलादें मिली? लोगों को अपने बच्चों पर फक्र होता है। मेरी उम्र के लोग नाती पोतों से खेलते हैं और मैं ये कर रहा हूँ। 40 साल मुजरिमों के साथ बिताए, मर्डरर, साइकोस। क्या पता था अपने ही घर में मैंने ऐसे मुजरिमों को पाला हुआ था। सोच के भी शर्म आ रही है। सोचा क्या हुआ क्या, सब बर्बाद हो गया। आप जा रहे हैं डैड? या हमारे पास और कोई चारा नहीं है बेटा। पुलिस को पता चला कि एमिल का कत्ल तारिक ने किया है तो वो या तो उसे जेल भेज देंगे या फिर हॉस्पिटल। फिर वो तुम्हारी मॉम को ले जाएंगे। बस कुछ ही वक्त की बात है, फिर तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा, ठीक है? कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है बेटा? ठीक है डैड। चलता हूं आप। और हाँ, मैंने पता किया था, कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। शायद वो कहीं भाग गया। अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ? शुक्रिया डैड। अब चलना चाहिए। तानिर, जरा सुनो तो। ये क्या डैड, आपको घर वापस पैदल ही जाना? मैं ठीक हूं, तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है। लो, पहन लो। अब ठंड नहीं लगेगी। जाओ अब, जाओ।
हेलो। हाँ, पुलिस स्टेशन। जी बताइए क्या कर सकता हूँ आपके मैं रिटायर्ड चीफ जबदत बिरयाकची बोल रहा हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ? मैं यासीन बोल रहा हूँ सर। उम्मीद है पुलिस स्टेशन में सब खैरियत होगी। बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी दरअसल। एक बार नाम बताइए सर। हाँ, आपका नाम? जबदत बिरयाकची। जी पूछिए सर। दरअसल मेरे बेटे को कल रात वापस आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं अब तक। अच्छा। सुबह हो चुकी है और अब तक कोई फोन भी नहीं है उसका। वो अपनी गाड़ी लेकर निकला हुआ है। आपके पास कोई एक्सीडेंट वगैरह की खबर है? कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? उनका नाम बताइए सर। हाँ, तानेर बैराकची। जी। और उसके भाई की वाइफ भी थी उसके साथ, एमिल बैराकची। मैं चेक करता हूँ, आप लाइन पर रहिएगा। हाँ, मैं होल्ड पर हूँ। नरमीन, नरमीन, उठो। क्या हुआ? क्या वो घर आया? तारिक के जागने से पहले कुछ बात करनी है तुमसे।